है कि ये शिवम महाशय कौन है जिन्होंने इस पेपर का इतना बड़ा सौदा किया और बिहार के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े सबूत, इतने पुख्ते सबूत जब हासिल हुए तो आखिर बीपीएससी भी इस पर क्यों संज्ञान नहीं ले रही है? यह एक बहुत बड़ा सवाल। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है वो कैसे लीक हुआ, स्टार्टिंग में किस प्रक्रिया के दौरान यह पेपर हाजीपुर तक पहुंचा है, इसके बारे में भी आज एक जो बड़ा पोस्ट हम लोग को ट्विटर हैंडल से मिला है, उससे जो लिंक जोड़ा जा रहा है वो ये है कि बीपीएससी का पेपर सिलसिलेवार तरीके से कैसे पहुंचा, आखिर हजारीबाग और वहां से डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ। जी हाँ, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आज का समाचार पत्र का, इसमें तो बताया जा रहा है कि बीपीएससी ये दावा कर रही है कि सबूत जो मिला है वो पूरी तरीके से पुख्ता नहीं है, हमें और सबूत की जरूरत है। लेकिन एक सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल से लिया गया एक पोस्ट भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि आखिर कैसे पहुंचा पेपर हजारीबाग। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले हम इस न्यूज़पेपर को देख लेते हैं, आखिर यह न्यूज़पेपर क्या कह रहा है। यहाँ पे आप देखें कि लिखा है कि ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने कराया था पेपर लीक, कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था। जी हाँ दोस्तों, यह पेपर का स्टेटमेंट है। भास्कर ब्रेकिंग, बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक का मामला, एसआईटी टीम जो है गठन कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग की तृतीय चरण की शिक्षक बहाली का पेपर लीक विशाल कुमार गिरोह ने किया था। हाजीपुर निवासी विशाल कुमार ग्रामीण कार्य विभाग के डिविजनल अकाउंट है। 15 मार्च की दोनों पारियों में ली गई थी परीक्षा। विशाल कुछ माह पहले ही उड़ीसा के बालासोर जेल से छूटा था। उड़ीसा पुलिस ने विशाल व उसके पार्टनर विजेंद्र गुप्ता को जो है अरेस्ट किया था। 17 मतलब विजेंद्र गुप्ता समेत 17 को अरेस्ट जो किया था। एसएससी परीक्षा जो उड़ीसा की होती है, एक दिन पहले वहां पे उसको अरेस्ट किया गया था। विशाल अभ्यर्थियों को दूसरे राज्य से ले जाकर पेपर आंसर रटवाता था। ईओई ने इस मामले की जांच के लिए साइबर क्राइम के एसपी वैभव शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम बनाई। एडीजी नैयर हसनैन खान और डीआईजी मनवीत सिंह ढिल्लों के ने मामले की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे आकर उन्होंने साजिश रची। इससे पहले हम लोग यह जानेंगे कि ईओयू क्या कर रहा है। मामले की जांच के बाद ईओयू ने माना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। जी हाँ, ईओयू का मानना है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। ईओयू ने बीपीएससी को जांच की रिपोर्ट सौंप दी। हालांकि बीपीएससी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में दावा किया गया है कि 16 मार्च को आईओयू ने कथित प्रश्न पत्र लीक जांच की रिपोर्ट दी है, पर वो उसमें ठोस साक्ष्य नहीं है। आयोग ने प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना 15 मार्च को 2:30 बजे मिली। तब पहली पारी की परीक्षा 12 बजे समाप्त हो चुकी थी। दूसरी पारी की परीक्षा 2:30 बजे शुरू हो चुकी थी। आयोग ने ईओयू से ठोस साक्ष्य की मांग की है। ठोस साक्ष्य मिलने के बाद इस परीक्षा के संबंध में आयोग कोई फैसला लेगा। ईओयू का दावा जो है क्यों मजबूत है? छापेमारी में अभ्यर्थियों के पास से पेन ड्राइव और प्रश्न पत्र आंसर मेल कर रहे हैं। जो पेन ड्राइव में प्रश्न पत्र के आंसर है वो पूरी तरीके से मेल कर रहे हैं। और यही नहीं, अभ्यर्थियों ने ईओयू के पूछताछ में बताया कि 10 लाख रुपए में पेपर का सौदा हुआ। प्रश्न पत्र के साथ उन्होंने उत्तर भी दिया था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भले ही पेपर लीक के बारे में बीपीएससी जो तर्क दे रहा है, लेकिन सवाल उठता यह है कि इतनी बड़ी तादाद में परीक्षार्थियों को बस से झारखंड क्यों लाया गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब ठीक है, अगर पुख्ता सबूत नहीं है तो इतने भारी संख्या में अभ्यर्थियों को झारखंड क्यों लाया गया? सभी एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज के साथ वहां क्यों आए? जब गिरफ्तार अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि उन्होंने पेपर आंसर के लिए सौदा किया, तो आयोग अभी तक क्यों नहीं मान रहा? ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि जेल से बाहर आकर विशाल और विजेंद्र ने रची साजिश।
जेल से छूटने के बाद विशाल और विजेंद्र गुप्ता ने रॉकी पटेल, नालंदा के संजीत सिंह के साथ मिलकर शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक करने की साजिश रची थी। इसमें हरियाणा और यूपी के परीक्षा माफिया भी शामिल है। ईओयू ने करबिहिया के पास छापेमारी कर सबसे पहले विशाल को गिरफ्तार किया। फिर उनकी निशानदेही पर मार्च की सुबह ईओई ने झारखंड पुलिस की मदद से हजारीबाग में छापामारी की। जी हाँ, यहाँ पे तो ईओयू जो है पूरी तरीके से यही लग रहा है कि पूरा जांच पड़ताल करने के बाद सारा रिपोर्ट सौंपा है, पूरा खंगाला है, वो टाइम लेकर इस मसले को समाधान करने का कोशिश किया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आयोग इसकी बातों को क्यों नहीं मान रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक दिखेगा कि 266 जेल गए, इनमें से 88 महिलाएं। ईओयू ने छापेमारी में 266 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जहां से इन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। 88 महिलाएं भी है। अब साथ ही साथ ये भी बात करते हैं कि ट्विटर हैंडल से क्या पोस्ट निकल के आ रहा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। आप लोग के सामने दिख रहा होगा, यह एक कोई आम आदमी है जो जिनका ट्विटर हैंडल है। उनके हैंडल से यह लिखा गया है कि अहमदाबाद प्रेस में छपे बिहार तक लाने की जिम्मेवारी वहीं के एक कंपनी टीसीआई को जो सौंपी गई थी। यह पेपर में जो अहमदाबाद पेपर जो बीपीएससी का क्वेश्चन छपा, वो टीसीआई कंपनी को पेपर पहुंचाने की जिम्मेवारी जो है सौंपी गई थी। वेयर हाउस में सील बंद पैकेट रखा गया था। डॉक्टर शुभम ने संपर्क किया, पटना से अहमदाबाद की फ्लाइट ली, सील बंद लिफाफे को खोला और शुभम ने पेपर को मोबाइल से स्कैन कर लिया। इसके एवज में 20 लाख रुपए दिए। अब ये शुभम कौन है? अभी अब बड़ा सवाल यह उठता है कि ये शिवम महाशय कौन है जिन्होंने इस पेपर का इतना बड़ा सौदा किया और बिहार के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े सबूत, इतने पुख्ते सबूत जब हासिल हुए तो आखिर बीपीएससी भी इस पर क्यों संज्ञान नहीं ले रही है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीपीएससी संदेह के घेरे में आ जाए। तो दोस्तों, निकल के यही आता है अब तक की जानकारी के हिसाब से, हमारे हिसाब से 99% यह पेपर कैंसिल होना चाहिए। और नहीं तो अभ्यर्थी जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, चाहते हैं कि यह पेपर कैंसिल हो, तो वो जरूर एक बार बीपीएससी कार्यालय पहुंचे और इसकी भारी मात्रा में मांग होनी चाहिए कि बीपीएससी जो पेपर लीक हुआ है इस पर त्वरित कार्रवाई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।